तो दोस्तों, आप लोगों को एक छोटा सा जानकारी देते हैं सौर ऊर्जा के बारे में। तो ये सौर ऊर्जा लगा है जो मैं लगवाया था करीब मई में लगवाया था मैं ये 10 मई 2024 के आसपास। तो अभी दिसंबर का महीना आ गया है, आज 6 दिसंबर चल रहा है 2024। तो ऑलमोस्ट 6 महीने के आसपास हो गया है हमें। तो इसका आज आपको अपडेट देते हैं कि इसका आउटपुट कितना आता है, लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, कई चीज़ें हो जाती हैं। तो इसमें जानकारी यह है कि हमने लगवाया था इसको 4.5 किलोवाट का। प्लानिंग 10 किलोवाट था, क्योंकि 10 किलोवाट का हम सोच रहे थे लगवाऊंगा इसमें। फिर सोचा कि एक बार में 10 किलोवाट लगवाएं या ना लगवाएं, मुझे डाउट हो रहा था इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना सही है या नहीं है। तो हमने डिवाइड किया इसको कि 5 किलोवाट पहले लगाते हैं और 5 किलोवाट लगवाएंगे बाद में। ट्रायल बेस पे हमने 5 किलोवाट लगवाया है, क्योंकि अभी अयोध्या सिटी से मैं बोल रहा हूँ, ये आपको वीडियो अयोध्या सिटी में बना रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ मैं। तो लोग बोले, कुछ लोगों ने सजेशन दिया कि एक बार में मत लगवाइए, आप 2 बार में लगवाइए। 2 बार में लगाने से फ़ायदा क्या है कि आपका प्लान सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है। अगर हो जाता है तो 5 और लगवा लीजिएगा, और नहीं होता है तो आपका पैसा इतना ही बर्बाद हुआ। तो 6 महीने का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, तो हमने इसको 3 तरीके से लगाया। 3 तरीके से मतलब इसका इंस्टॉलेशन एक ही बार में हमने कर दिया था। जब आप इसको 5 किलोवाट का लगाओगे तो एक पैनल इसका 500 550 वाट के आसपास होता है, 565 या 560 वाट का होता है। तो अगर इसको 8 पैनल है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो करीब 4600 वाट बनता है ये। तो 4.5 किलोवाट बोला जाता है। 5 किलोवाट के लिए आपको एक पैनल और लगाना पड़ेगा। टोटल पैनल लगेंगे 9। फिर क्या हो जाता है, बीच में एक जगह खाली हो जाता है, थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो हमने क्या किया, एक पैनल रिमूव कर दिया। और एक पैनल को रिमूव करने के बाद में ये थोड़ा सा लुक, थोड़ा सा एक रेक्टेंगल जैसा हो जाता है, या स्क्वायर, या जैसे समझ पाओ उस तरीके से हो जाता है, थोड़ा अच्छा देखने में अच्छा लगता है। तो इसलिए हमने सोचा ठीक है, चलो पहले आज 4.5 किलोवाट का लगवाते हैं। 4.5 किलोवाट लगवाने के बाद में आपको ऐसा व्यू आएगा। हमने एक कंपनी से बात किया, पर्टिकुलर एक कंपनी का नाम नहीं लूँगा मैं, वो आपके ऊपर रहेगा आपको किससे लगवाना है। हालांकि उन्होंने सही से काम किया, कोई गलत काम नहीं किया है, और इंस्टॉलेशन भी आपके सामने है, जो भी किया है कैसे भी किया है। और ये 4.5 किलोवाट का लगाया। 4.5 किलोवाट का जब गर्मी का दिन था, हम लगवाए थे मई में। खेला उसमें क्या करते हैं लोग, इन्वर्टर में करते हैं। इन्वर्टर आपका जो है जितना बड़ा रहेगा आउटपुट उतना ज़्यादा होगा, जितना छोटा लगाओगे उतना ही आपका आउटपुट कम हो जाएगा। तो उन्होंने पहले क्या किया, 3.5 किलोवाट का इसमें स्टैंडर्ड जो इन्वर्टर सबके पास लगाते हैं, 4 किलोवाट में भी बोलते हैं 3.5 चलता है, 5 में भी वही डाल देते हैं। तो उन्होंने 3.5 किलोवाट का इन्वर्टर इसमें डाल दिया, जिससे हमारा आउटपुट बना टोटल 4.5 किलोवाट में 18 यूनिट गर्मी के दिनों में। फिर हमने उनसे बात किया कि नहीं यार, ये तो नहीं आ रहा है, हमारा आउटपुट उतना नहीं आ रहा है, इसको चेंज करिए, और ये गलत हो गया। हमने लोगों से बात किया तो बोले अभी हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है, 1 हफ्ते में आ जाएगा तो मैं लगा दूँगा। तो उन्होंने आके लगाया 1 हफ्ते बाद 5 किलोवाट का। हमने उनसे बोला था मैं 10 किलोवाट का आगे फ्यूचर में एक्सटेंड करूँगा, तो हमारे पास में 10 किलोवाट का ही आप इन्वर्टर लगाइए। तो उन्होंने दोबारा से आर्डर प्लेस किया और 10 किलोवाट का बाद में ले आया। तो 5 किलोवाट का जब दोबारा लगाया तो उसका आउटपुट पड़ के करीब 22 यूनिट के आसपास हो गया। गर्मी के दिन की बात कर रहा हूँ मैं। पहले हुआ 18 यूनिट, जो 4.5 किलोवाट की बात कर रहा हूँ। एक स्टैंडर्ड टाइप में 4 यूनिट के हिसाब से जनरेट कर रहा था 1 किलोवाट, और बाद में हो गया 22 यूनिट हो गया। तो 5 किलोवाट का इन्वर्टर जो 5 केवीए होता है, किलोवाट नहीं होता है, उसको 0.8 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो करीब 4 किलोवाट हो जाता है। अगर वो केवीए मतलब वीए होता है, वोल्टेज एम्पियर होता है, किलो वोल्टेज एम्पियर। तो जो उसका पावर फैक्टर उसमें से मल्टीप्लाई करते हैं, पावर फैक्टर हर किसी का 0.8 होता है। तो स्टैंडर्ड है वो 0.8, तो उससे मल्टीप्लाई करने के बाद में उसका किलोवाट निकलता है। तो किलोवाट जो हो जाए आपका 4000 वाट का ये निकलता, किलोवाट का निकलता। तो उसमें भी ये कुछ ना कुछ धोखा हो रहा था। बोले नहीं यार, सभी में मैं यही लगाता हूँ, तुम क्यों इतना ज़्यादा पैसे फूंक रहे हो। मतलब मैं बोला भाई मुझे यही लगाना है, और आप इसको 10 किलोवाट को चेंज करना ही पड़ेगा, और मैं इसको लूँगा नहीं किसी कंडीशन में। फुल इफिशियंसी पे इन्वर्टर चल रहा था, उससे क्या होता है, हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा था। इन्वर्टर से आवाज़ आता करके हमिंग नॉइज आ रहा था। 3.5 किलोवाट वाले में भी यही प्रॉब्लम था, बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था। बोले अरे 1 साल की गारंटी है, आपको क्या टेंशन है,
बोला भाई अगर गारंटी तो है आपकी 1 साल की, उसके बाद में तो आप मुझे इसको बहुत लंबा रन कराना है ना, आप बोलते हो 25 साल का 50 साल का इतने साल का इसकी गारंटी वारंटी रहती है। कुछ टेक्निकल चीज़ें बता रहे हैं, वीडियो के स्किप नहीं करना, क्योंकि हो सकता है आपको कहीं ना कहीं अगर आप इंस्टॉलेशन कराने जा रहे होगे तो आपको कहीं ना कहीं से इसका थोड़ा सा आइडिया लेना ज़रूरी है। तो हमिंग नॉइज़ के चक्कर में इसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा था, हीट प्रोड्यूस हो रहा था, और हीट प्रोड्यूस होने के चक्कर में आउटपुट भी कम हो रहा था, क्योंकि फुल एफिशिएंसी पे अगर ज़्यादा लोड दे दिया जाए छोटे चीज़ पे तो वो क्या होता है, उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो 3.5 किलो हमने बताया, 3.5 किलो वाट का इन्वर्टर कितना बनाया, 18 यूनिट बनाया। जो उन्होंने सेम पैनल पे, जो पैनल लग रहा है ना 4.5 किलो वाट पे, सेम पैनल पे 5 किलो वाट का हमने 5 kVA का उन्होंने इन्वर्टर डाल दिया। किलो वाट नहीं होता है, किलो वोल्टेज एम्पियर होता है वो kVA पे, और ये किलो वाट बोलते हैं। यही घपला है, इसको आप ज़रूर समझिएगा। फिर से बोल रहा हूँ आपको किलो वाट कह के देते हैं, लेकिन वो रहता है kVA। दोनों में अंतर क्या होता है, किलो वाट निकालने के लिए उसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर वो जो है 5000 वाट का है, आपको बोलते हैं 5000 किलो वाट बोलते हैं, तो 5000 kVA रहता है। तो kVA को वाट में कन्वर्ट करनी है, 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो करीब 4000 आता है, मतलब 4 kVA 4 किलो वाट होगा। तो 4 किलो वाट का इन्वर्टर उन्होंने ला के लगाया, जो 5 किलो वाट बोलते हैं, ऐसा नहीं होता है। 4 किलो वाट उन्होंने लगाया, वो बोल रहे थे 5 kVA का है, 5 किलो वाट का है, बट फिजिकली था 4 किलो वाट का। और लगाने के बाद में इसका आउटपुट आया 22, और फिर भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। और इस पे ये क्या है, डुप्लेक्स है, मतलब ऊपर से भी बिजली बनाता है और नीचे से भी बनाता है। आपको दिखाता हूँ छोटा सा, ऊपर से बिजली बनाता है और नीचे से भी बिजली बनाता है। वो चीज़ें टेक्नोलॉजी है, इसको कुछ बोलते हैं, मैं अभी बताऊँगा, एक मिनट आगे वीडियो में कवर करूँगा छोटा सा। तो दोनों तरफ से वीडियो बना रहा था। उसके बाद में क्या होता है, वो हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा था। हीट प्रोड्यूस होने के चक्कर में फिर से हमिंग नॉइज़ आता था, और हमने बोला कि भाई हमें जितना जल्दी हो सके उसको डिलीवर कराइए। बोले हो तो कोई नहीं सर, आपका हम कर देंगे, और आपका वारंटी में है, चेंज होगा। आपके कुछ भी वारंटी में हो, आपको 1 रुपया भी हम उसमें से लेने देने वाले नहीं है। आपको जो करना है आप ये कर लीजिएगा। तो उन्होंने कुछ थोड़ा सा हमसे एक्स्ट्रा पैसा लिया, 30,000 रुपये हमसे एक्स्ट्रा लिया, जो कि बहुत ज़्यादा। उन्होंने 30,000 रुपये होता है 10 किलो वाट के लिए, और इसका उन्होंने कुछ कैलकुलेशन बताते नहीं है, वो किलो वाट के हिसाब से बोलते हैं। 60 रुपये किलो वाट के हिसाब से आपका हम इसको सेटअप लगा के जाएंगे, जिसमें आपका ये पैनल होगा, स्ट्रक्चर होगा, ग्राउटिंग होगी, ग्राउटिंग आपको करना पड़ेगा, माउंटिंग कराएंगे, ये अरेस्टर बैरियर लगाएंगे। अरेस्टर बैरियर इसको बोलते हैं, सामने ये जो आके स्पाइक लगा हुआ है ना, इसको अरेस्टर बैरियर बोलता है। मतलब अरेस्ट करता है, जो थंडरिंग होगी, जो बिजली चमकेगी, उसको अरेस्ट कर लेगा, पकड़ लेगा, मतलब आपका ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा इसके ऊपर। जो ऊपर में देखो एक कोने में दिख रहा है, अरेस्टर बैरियर लगा है यहाँ पे। तो अरेस्टर बैरियर भी लगाऊंगा, जो कि उसका करीब 2000 रुपये कास्ट बता रहे थे। तो ये इंक्लूडिंग कास्ट, एक एवरेज कास्ट निकालते हैं, 60 रुपये किलो वाट के हिसाब से लगाते हैं। जब उस टाइम लगाए थे, अभी तो मान लो मार्केट में कई कंपनियाँ आ गई हैं, तो उस कंपनियों के हिसाब से अभी हो सकता है कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। ये मैं मई 2024 की बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने ये जो इसका लगाने के बाद में हमसे 30,000 रुपये एक्स्ट्रा कास्ट किया। मतलब अगर ये 4.5 किलो वाट का था तो 6 चौक 24, 2.5 लाख हो गया, और 30,000 और 2,72,000 रुपये हमने उनको पेमेंट किया, प्लस 30,000 रुपये और पेमेंट किया। 30,000 रुपये हमने 10 किलो वाट इन्वर्टर के लिए पेमेंट किया कि हमारा ये 5 किलो वाट ले जाइए। 5 किलो वाट का पैसा उन्होंने पहले से लिया हुआ था, और 30,000 और लिया। तो टोटल एक्चुअल इन्वर्टर की कास्ट कितना लिया मुझे पता नहीं चल पाया। हालांकि यूटीएल ने कोई 80,000 में दे रहा है, कोई और कंपनियां 1,20,000 में दे रही है। तो ये कितने में दिए वो मुझे नहीं चल पाया कि मुझे कितने में दिए। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, हाँ एक चीज़ से पहले बता देता हूँ कि जब 10 किलो वाट का उन्होंने लगा दिया, तो 10 किलो वाट का सेम पैनल 28 यूनिट बिजली बनाती है। सेम टेम्परेचर पे, सेम टाइम पे, सेम पैनल पे इन्वर्टर को चेंज करते ही 28 यूनिट मैजिक होता है एकदम। 3.5 किलो वाट 18 यूनिट, 5 kVA का जो लगाया उन्होंने, 5 किलो वाट का उन्होंने बताया, वो 22 यूनिट। उसी टेम्परेचर पे, उसी चीज़ पे इन्वर्टर चेंज करते ही 10 किलो वाट बना देता है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप पैनल जब लगाते हो तो आप इन्वर्टर उसके जस्ट डबल टाइप में लगाओगे। तो क्या होगा, पहला चीज़ का फ़ायदा क्या रहेगा, आपका हमिंग नॉइज़ नहीं आएगा, कंप्यूटर से करके जो आवाज़ आता है वो आवाज़ नहीं आएगा, आपका इन्वर्टर गर्म नहीं होगा, लाइफ लॉन्ग चलेगा, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कई चीज़ों का फ़ायदा हो जाता है। तो हमने 10 किलो वाट का इन्वर्टर लेके बहुत अच्छा डिसीजन लिया था। और आपको पैनल बढ़ाना चाहोगे तो इस पर 2-4 पैनल और बढ़ा भी सकते हो, मान लो 8 किलो तक लोड डाल दे दो।
बहुत पुरानी चीज़ें हैं कि मान लो आपके पास बाइक है, आप पूरा फुल स्पीड में भगा रहे हो तो लगातार उस पर 100 पे नहीं चला सकते हो। 10-20 किलोमीटर 50 किलोमीटर चलाओगे कहीं ना कहीं उसको आपको रेस्ट देना ही पड़ेगा। 50 किलोमीटर बाद आप भी अपनी गाड़ी बंद करते होगे। कार चलाते होगे तो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर लगातार एक्सप्रेस पे चलाने के बाद में उसको रेस्ट कराने के लिए आप छोड़ते होंगे। तो लेकिन ये तो धूप में आपको 12-14 घंटा लगातार धूप रहता है, आपको इन्वर्टर तो बंद होगा नहीं जब तक धूप रहेगा, बिजली रहेगा। तो उसी तरीके से अगर आपका इंजन बड़ा रहेगा, मतलब इन्वर्टर बड़ा रहेगा, तो बिजली ज़्यादा बनाएगी। हमने एक्सपीरियंस किया है, करीब 28 यूनिट गर्मियों के दिनों में बनाता है। अगर लाइट का पावर कट नहीं होता है तो ये करीब 28 यूनिट बना देता है 4.5 किलोवाट की। कितना? अगर 4.5 किलोवाट का आपके पास पैनल है तो हमने ये अडानी का NPN बेस्ड कुछ होता है, इसका सेमीकंडक्टर जो होता है NPN वाला थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है, उसके लिए मैं बता देता हूँ। अभी तो कुछ नए टेक्नोलॉजी आ गया होगा सर्च करने के लिए। ये जो फिंजर्स लगे हैं ना, ये फिंजर्स में कहानियाँ हैं। जो PNP होता है उसमें 11 लगा होता है, NPN होता है उसमें 16 लगा होता है, और उसके बाद में जो बस बार लगे होते हैं 142 ऐसे कुछ होता है। आप सर्च करोगे गूगल में तो ज़्यादा अच्छे से बेटर बताएगा कि कौन सा आपको लेना चाहिए। तो हमने NPN का अडानी का टॉपकॉन टेक्नोलॉजी लगाया था, जो कि दोनों तरफ से बिजली बनाता है, ऊपर से भी बनाता है और नीचे से भी बनाता है। कहीं ना कहीं से मुझे कास्ट कटिंग में अगर देखा जाए तो उस टाइम नया नया था, उन्होंने डिमांड के चक्कर में बोला भैया लोग मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो मुझे ये लगाना पड़ा। थोड़ा सा मैं महंगा लगा लिया हूँ। पिछले वीडियो में बहुत लोगों ने कमेंट किया भैया हम तो बहुत सस्ते में लगा लिया, आप कहाँ फंस गए। तो मैं मानता हूँ मैं फंस गया था भाइयों, लेकिन आप लोग ये गलती नहीं करना, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब इसमें दूसरा खेला क्या होता है, आपका वो इंस्टॉलेशन करके चले जाएंगे 1 हफ्ते में। आप उनको पैसा दोगे, बहुत अच्छे तरीके से लोग कन्विंस करने के लिए आते हैं। वो बोलेंगे आप मुझे 10% पैसा दे दीजिए, सामान आपके घर पे पहुंचा दूंगा। उस टाइम पे आप मुझे 50 पैसा देना, जब इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो आप मुझे 80% पैसा दे देना, 20% में रिजर्व रखेंगे। 20% हम आपसे तब लेंगे जब आपकी सब्सिडी आ जाएगी, हम पूरा सब कुछ फाइनेंस करके दे देंगे, तब देंगे जब आपकी नेट मीटरिंग हो जाएगी, उस टाइम पे मैं आपको पैसा दे दूँगा। मैं सब चीज़ें एक वीडियो में है, जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया वो एक ही चीज़ में कवर कर देना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया क्या क्या मेरे साथ में। तो उन्होंने लगा के चले गए। अब दिक्कत क्या हुआ, पहले तो बोले थे कि मैं ग्राउटिंग खुद करूँगा। ग्राउटिंग मतलब ये जो पिलर को, ये मैं नीचे ठेहा बनाया हूँ ना, सीमेंटेड ये जो ठेहा बनाया हूँ बड़ा बड़ा सा, वो पहले बोले थे मैं खुद करूँगा। लेकिन वो क्या किया, बोल्ट लिया, नॉर्मल ड्रिल मार दिया। आपने हो सकता है मेरे दूसरे वीडियो में देखा होगा, तो उसमें डाला था। तो उसमें उन्होंने ठेहा नहीं बनाया था, ऐसे ड्रिल मार के चले गए, जबकि ये चीज़ उनको करना चाहिए था उस टाइम पे, और नहीं किए। तो और इन्होंने बोला था कि मैं इसको एक सपोर्ट दूंगा दीवार से, यहाँ पे जो नहीं दिया। एक इधर भी बोला था कि मैं इस दीवार में सपोर्ट दे दूंगा तो आपका स्ट्रक्चर हिलेगा नहीं, जो आपका स्ट्रक्चर है वो हिलेगा नहीं। अभी आपको इस तरीके से दिखा देता हूँ। सामने झटका मशीन लगा हुआ है, तो ये बंदर के लिए लगवाया हुआ है, तो थोड़ा पीछे की तरफ मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि दूर से ही झटका मारने लगता है। तो ये है आपका डुप्लेक्स का कहानी क्या है, मैं नीचे का मॉडिफिकेशन नहीं किया हूँ, थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया। मैं अभी क्या हुआ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लोकली अवेलेबल नहीं था, बाहर गया हुआ था, तो अभी आया हूँ, तभी करा दूँगा। अगले वीडियो में आप देखेंगे कि यहाँ पे आप पेंटिंग करा दूँगा। उसका एक अलग कहानी है कि नीचे का पेंटिंग करने का प्रोसीजर वो अभी थोड़ा कवर करता हूँ धीरे धीरे करके हुए। तो ये ठेहा है, ठेहा इस तरीके से बनाना है। इससे क्या होगा, आप इस स्ट्रक्चर को हिलाओगे, देखो मैं हिलाता हूँ तो कहीं भी थोड़ा भी हिल नहीं रहा है, एकदम बिल्कुल मैं पूरा ताकत से हिला रहा हूँ, कहीं भी स्ट्रक्चर हिल नहीं रहा, थोड़ा भी नहीं हिल रहा है, पूरे ताकत से हिला रहा हूँ। मैं ठेहा को एकदम मजबूत कराया कि मान लो आनी वानी आए, तूफान आए तो उड़े नहीं। दिक्कत क्या होता है, जब ज़्यादा आप मजबूती कर दोगे तो आपका ये बेंड होके उड़ जाता है, जो आपका पैनल है ना वो बेंड होके उड़ जाता है। तो मैं सोचा ठीक है उड़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं हिलना चाहिए, हमने मजबूती ज़्यादा दे दिया। और ये सुपर स्ट्रक्चर है। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, स्ट्रक्चर 2 तरीके से लगता है। एक लगता है ज़मीन पे लगता है, ज़मीन से मतलब पीछे वाला 4 फीट ऊपर उठा रहेगा और नीचे वाला ज़मीन पे रखा रहेगा। आगे वाला पैनल पोर्शन हमारा देखिए ज़मीन से, मैं उसके नीचे से निकल जाता हूँ। मेरा हाइट करीब 6 फीट के आसपास में है, अगर 1 इंच कम मानूँ 5'11" के आसपास में है, 178 के आसपास में अपना हाइट मानता हूँ, 178-79 के पास। तो मैं उसके नीचे से निकल जाता हूँ, मुझे सर नहीं झुकाना पड़ता है। और पीछे की हाइट करीब 13 फीट है, आगे की हाइट करीब 6 फीट के आसपास रहता है। तो ये हाइट दिया हूँ, सुपर स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। तो हाइट होने की वजह से स्ट्रक्चर हिलता बहुत तेज़ है। इसके लिए थोड़ा सा उन्होंने हमसे पैसा चार्ज किया, लेकिन वो पैसे उन्होंने 60 रुपया पर
वाट के हिसाब से ही चार्ज किया है एवरेज में, क्योंकि जिसमें इन्वर्टर सब कुछ कैलकुलेटेड है। जब आपको मिनिमम 3 किलोवाट लगाना होगा तब 60 रुपये का आपका रेटिंग रहेगा। अगर आप 2 किलोवाट का लगाओगे तो इन्वर्टर आपका उसका 10,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, क्योंकि इन्वर्टर आपको 3.5 किलोवाट का ही मिलने वाला है। चाहे 1 किलोवाट लगाओ, चाहे 2 किलोवाट लगाओ, चाहे 3 किलोवाट लगाओ, इन्वर्टर आपको 3.5 किलोवाट का ही देंगे, क्योंकि इससे छोटा इन्वर्टर मार्केट में अवेलेबल नहीं रहता है जो सोलर के नाम पर ये देते हैं। सोलर इन्वर्टर आता है 1000 वाट का भी आता है, लेकिन वो सब सक्सेस नहीं है। बट आपको जो सक्सेस होगा वारी का या किसी और कंपनी के देंगे। मैं कोई कंपनी का रिकमेंड नहीं करता हूँ, जो हमारे यहाँ लगाया मैं आपको दिखा दूंगा अभी, तो वो प्रॉब्लम आएगा। तो ये सुपर स्ट्रक्चर है, तो हमने इसको स्ट्रक्चर का माउंटिंग कराया। इसमें थोड़ा बहुत खर्चा आ गया। मैं गया एक मिस्त्री पकड़ के लाया चौक से, मंडी मार्केट से, और मार्केट वाला जो हमारा मिस्त्री आया है उतना अच्छे से नहीं कर पाया है, क्योंकि अयोध्या में क्या है, डेवलपमेंट का काम चल रहा है, हर किसी का घर टूटा हुआ है, तो मिस्त्री अवेलेबल नहीं है। तो एक दिन का 1000 रुपया हमारा एक मिस्त्री का लिया, 800 रुपया लेबर का लिया। तो हमने 4 लेबर लेके आए, जिसमें से उनको ये पूरा दिन लग गया बनाने के लिए। ये एक ठेहा, 2, 3, 4, 5, 6 ठेहा ये बनाया है, और एक ऊपर बनाया है। 7 ठेहा बनाने के लिए इन्होंने पूरा दिन लगा दिया। ठीक है, तो हालांकि 1000 रुपया मिस्त्री का लग गया। 4 लेबर लाया था, जिसमें से वो सामान को ऊपर लाने में रखने में पूरा दिन उन्होंने गुजार दिया। तो अगर 4 को 8 चौक 32 और 1000 ये 4200 रुपये हमारा मिस्त्री चार्ज हो गया। और करीब मान लो 1 बोरी सीमेंट लिया था 400 रुपये का, और 500 रुपये टाइप में और गिट्टी उट्टी मान लो, 1000 रुपये मान लो मोटी मोटा, 5000 रुपये हमें ठेहा बनवाई लग गया। आपको हो सकता है कहीं सस्ते में हो जाए, 1000 रुपये का काम हमने 5000 रुपये में कराया था। रीजन क्या है, लोकेलिटी के हिसाब से आपको पता है अयोध्या सिटी का डेवलपमेंट बहुत तेज़ चल रहा है, इसलिए मिस्त्री मिल नहीं रहे, हर काम ठेका पे होता है, तो इसलिए हमें महंगा पड़ा। मैं एक्सेप्ट करता हूँ महंगा पड़ा, मुझे भी बहुत ज़्यादा खला वो चीज़ कि बहुत ज़्यादा पैसा वो मुझसे चार्ज कर रहा है, जो कि इतना ज़्यादा चार्ज नहीं करना चाहिए। तो ये 5000 हमारा ले लिया लेकिन उससे ठेहा अच्छी तरीके से बनाया है हमने। 1-2 का मसाला बनाया है, लोग 1-3 का बनाते हैं। मैं बोला भाई जिसे बढ़िया बनाओ, इससे बढ़िया कुछ होना नहीं चाहिए, सबसे अच्छा बना दिया हमारा। तो ये बन के हो गया हमारा रेडी। ठेहा हमने खुद से बनाया है, कंपनी ने नहीं बनाया, जबकि वो बोले थे मैं बनवा के दूंगा। वो सिंपल ड्रिल करके चले गए हैं। आपको दिखाता हूँ, उन्होंने पहले एक बार मेरा थोड़ा सा अलाइनमेंट सही से नहीं किया था, तिरछा बना रहे थे, कोई साउथ फेस मांग रहे थे। मैं बोले कि नहीं, साउथ में ज़्यादा बिजली बनाएगा, ये बनाएगा, वो बनाएगा। इसके चक्कर में उन्होंने क्या हुआ, थोड़ा तिरछा लगा दिया। ये माउंटिंग है, ये देखिए, ये माउंटिंग किया था उन्होंने पहले। ये ऐसे टाइप में उन्होंने ग्राउट की, इसका फर्श भी नहीं तोड़ा कि ऊपर का मैं प्लास्टर निकाल लूँ। उन्होंने प्लास्टर इसको निकलवाना है आपको पहले चीज़ बताता हूँ, जब भी आप लगाओगे तो छत का जो प्लास्टर होता है उस प्लास्टर को तोड़वाना है। तोड़वाने के बाद में ये ड्रिलिंग करानी है। ड्रिल करने के बाद में फिर आपको इसके ऊपर इसका बेस का ड्रिलिंग करके बोल्टेड करना है। बोल्ट करने के बाद में तब ठेहा बनना है। उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट ऐसा ही कर दिया। इसके अलावा भी जो यहाँ पे हुआ है वो भी डायरेक्ट ही किया हुआ है, उन्होंने उसको तोड़ के नहीं किया हुआ है। तो वो चीज़ मुझे पता नहीं था, ये वो करके चले गए। मैं इसीलिए आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप उसको सफरर ना बनो, ये ज़रूर कराओ। पहले क्या करना है, पहले फर्श को थोड़ा सा तोड़वाना है, उसके बराबर में वो तोड़ेंगे। उनके पास हैमर ड्रिल होता है, तोड़ेंगे, फिर ड्रिल करेंगे। ड्रिल करने के बाद में स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, फिर उसके बाद में आपके टाइट हो जाएगा। टाइट होने के बाद में आपको ऐसे ग्राउटिंग करना है, ऐसे ठेहा बनाना है। ठेहा बनने के बाद जब ठेहा आपका बन जाएगा, पानी वानी डालोगे, थोड़ा टाइट हो जाता है, क्योंकि पानी नहीं डालोगे यूज़ नहीं है। अब ये बन के तैयार हो जाएगा, ठेहा रेडी हो गया, स्ट्रक्चर बन के रेडी हो जाएगा। अब आपको इंतज़ार करना रहेगा नेट मीटरिंग का। कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, लेकिन लोग ऐसे करते हैं ना, भैया नेट मीटरिंग करना है, फलाना करेगा, ये करेगा, वो करेगा, बहुत दौड़ाते हैं उसके लिए। 1 महीना क्या 2-2 महीना लगा देते हैं नेट मीटरिंग का। ये जब आप उनके पास जाओगे, बोलेगा मेरे पास भैया नेट मीटर रखा है, आप पेमेंट करो, आपके पास पहले मैं मीटर रख दूंगा घर पे लाके, नेट मीटर। मेरी बात को ध्यान से सुनना, लेकिन ऐसा वो करते नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो बोलेंगे कि नेट मीटर मेरे पास रखा हुआ है, आप मुझसे ले लीजिए, फलाना करोगे तो नकली लगा देगा, ये लगा देगा, आपको कन्विंस कर लेगा, आप कन्विंस हो जाओगे। नहीं भाई बहुत बढ़िया बोल रहा है, इसी से करवा लेता हूँ मैं। वो करा लेगा, तो वो क्या करेगा, करके चला जाएगा। करके चले जाने के बाद में आप उसके पीछे दौड़ते रहोगे, मेरा नेट मीटरिंग करा दो, क्योंकि बिना नेट मीटरिंग के आपका सब्सिडी वब्सिडी आने वाला नहीं है। फिर से सुन लो, उत्तर प्रदेश में सब्सिडी कितनी मिलती है, 1,08,000 रुपया मिलती है। 30,000 रुपया देती है गवर्नमेंट, 78,000 रुपया देती है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। स्टेट गवर्नमेंट 30,000 देती है, 2 किलोवाट का 15,000 रुपया, और सेंट्रल गवर्नमेंट देती है 78,000 रुपया 3 किलोवाट का। पहले किलोवाट का देगी आपको 30,000, दूसरे किलोवाट का 30,000, और तीसरे किलोवाट का 18,000 देती है।
तो 30 दूनी 60 और 18 78,000 ये मिल जाता है, और 15 हज़ार के हिसाब से 30,000 रुपया और मिल जाता है स्टेट की तरफ। टोटल 1,08,000 रुपया आपको वापस आएगा जो मुझे मिला है। ये बोलते हैं मैं आपको सब्सिडी 15 दिन में दिला दूंगा, मेरा सब्सिडी 6 महीने में नहीं दिला पाए, मेरा अभी आया है 1 महीना पहले ही सब्सिडी आया है, लेकिन आया है, पूरा पैसा आया है। उसके लिए क्या होता है, जेई लोग थोड़ा सा पैसा आपको चार्ज करते हैं, इसी आपको 60 रुपया पर किलोवाट के हिसाब से इसमें ये मीटर चार्ज 2500 रुपया पहले से फाइल चार्ज जोड़ लेते हैं, जो बिजली विभाग को उन्होंने बोलते हैं बिजली विभाग वाले लेते हैं। मुझे नहीं पता है उनको देते हैं नहीं देते हैं, मैं किसी विभाग को पर्टिकुलर में ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन ये जो है कंपनी वाले बोलते हैं कि बिजली विभाग को मैं 2500 रुपये मीटर के नाम पे देता हूं, जो नहीं देते हैं। अब वहाँ पे फंसता क्या है, आपको यूपी नेडा या जो भी इनकी जो संस्थाएं होती हैं, इसके बाद में आपका आएगा, फ़ोटो खींचेगा, एग्रीमेंट करेगा, इसके बाद इंस्टॉल होने के पास पे जिसके नाम पे ये बन रहा है उसका फ़ोटो खींचा जाएगा एग्रीमेंट के साथ में, वो साइट पे अपलोड होगा। साइट पे अपलोड होने का प्रोसेस सब सेम डे का 1 दिन का हो जाना चाहिए, ठीक है, वो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन उसको करने में भैया महीनों लगा देते हैं और इनके पीछे लगना पड़ता है। वो आपको भूल जाएंगे कि आप उनको ऑर्डर दिए थे, तो वो सब पहले से क्लियर कर लेना ऑनलाइन प्रोसेस का। हालांकि मैं थोड़ा सा एक्सपर्ट था ऑनलाइन के बारे में, कैसे क्या करना है, तो वो मैं सब अपने हिसाब से करता गया। लेकिन जब इनका नंबर आया तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने में 10 मई का डॉक्यूमेंट मेरा 8 जुलाई को अपलोड करने, भैया सोचो 10 मई का डॉक्यूमेंट 8 जुलाई का, जो बोलता था मैं 15 दिन में आपको सब्सिडी दिला दूंगा। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में वो जेई को मेरा एप्लीकेशन उसके आईडी में दिख ही नहीं रहा है। जब आप कोई भी एप्लीकेशन अप्लाई करोगे और फॉरवर्ड करोगे तो आपके अप्रूविंग अथॉरिटी के आईडी में आपका आईडी चला जाएगा, ये दिखना चाहिए आपका, वो दिख ही नहीं रहा है। अब कंप्लेन पे कंप्लेन, हमने एमडी से बात कर लिया कंपनी के, बोले भैया कराता हूँ मैं, वो कराने में मेरा 6 महीना लगा दिया। बोले पूरे फैजाबाद ज़िले का, पूरे अयोध्या ज़िले का ऐसे हो रहा है भैया, उसमें मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वो उन्होंने रिक्वेस्ट बोला, जो भी रहा हो टेक्निकल चीज़ें मैं अंदर तक नहीं पता है, लेकिन मेरा दोबारा फिर से उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया। दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने के बाद में हमारा फिर से इसको अपलोड किया, फिर आईडी दिखी या क्या क्या उन्होंने प्रोसेस कराया। मेरा पेमेंट अभी जल्दी में आया है, पेमेंट आ गया। और आगे का प्रोसेस उन्हीं का होता है, पैसा इसमें सेकेंडरी किसी को नहीं देनी है। फिर आएगा बात आपको इसको खंभे में कनेक्ट करने की बात, ये लगा के चले जाएंगे। लगा के चले जाने के बाद में इनका तार जो होगा मीटर तक दे देंगे, और नेट मीटर वाला आएगा, मीटर लगा के चला जाएगा। फिर ये जब नेट मीटर लगेगा उसी दिन आएगा, ये अपना अगले दिन कनेक्शन करके चला जाएगा और इन्वर्टर ऑन कर देंगे, इन्वर्टर चलने लगेगा। तो जैसे 5 किलोवाट से जो ऊपर का कनेक्शन होता है आपका सोलर ऊर्जा का, तो सौर ऊर्जा हमेशा जो है 3 फेस में होता है, तो हमारे पास भी 3 फेस का लगा है, आपको दिखा देता हूँ मैं। तो ये मोटी वाली केबल, तो ये 3 फेस का मेरा केबल, यहाँ से केबल आया है, तो करीब 150 या 200 रुपये मीटर केबल आती है, वो केबल लाया हूँ मैं। और इस केबल से आएगा मेरे घर पे मीटर में, और मीटर के पास में ये केबल इनकी जाती है। अब ये कनेक्शन यहाँ तक सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, अर्थिंग होगा। अर्थिंग भी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, अंडरग्राउंड होनी चाहिए। अब ये देखो इन्होंने ग्रीन वाला जो तार है ना, इस तार को ऐसे नॉर्मल कैजुअली इन्होंने जोड़ दिया था, वो देखो लटक रहा है, जो कि प्रॉपर हैंगिंग होनी चाहिए। ये प्रॉपर होनी चाहिए, दीवार में एक एक क्लिपिंग होनी चाहिए, कंड्यूट में होना चाहिए। देखो कंड्यूट में इन्होंने ऐसे थोड़ा दूर तक किया है दिखाने के लिए, लेकिन अरेस्टर बैरियर का बाकी नहीं किया है। देखो हमने इसको बाद में इसको अंडरग्राउंड कराया कि कोई तोड़ ना दे, फाड़ ना दे, ऐसे देखिए हमने कंड्यूट में कराया है, इसको अंडरग्राउंड करा दिया, इसे काटे नहीं। लेकिन कुछ अर्थिंग के तार जो अरेस्टर बैरियर, हमारे सामने अरेस्टर बैरियर लगे हैं, ये देखो हमारा नंगा पड़ा हुआ है। भैया 25 साल चल जाएगा क्या? मैं उस कंपनी से पूछना चाहता हूँ, मेरा ये तार 25 साल चल जाएगा? कोई भी तार 25 साल चलता है ऐसे नंगे में पड़ा रहेगा? इसको कंड्यूट में डालना था, नॉर्मल क्लिपिंग किया है। मैं कंपनी का नाम बताना चाहूँगा, तो अगर आप लोग कमेंट करोगे तो बाद में बता दूँगा, उससे आप बिल्कुल मत लगवाना, ठीक है। ये देखिए ऐसे खुले में गया तार यार, अरेस्टर बैरियर का जो अर्थिंग इसको बोलते हैं ना, अर्थिंग का तार एकदम खुले में गया है नीचे जाके, और बाहर में अर्थिंग लगा है, नीचे की तरफ में अर्थिंग बनाया हूँ मैं, ठीक। तो ये हो गया उनकी कहानी, अर्थिंग ऐसे खुले में चली गई है इनकी। इससे पहले हमने लगा के रखा हुआ था, तो ये जो वाला जो छोटा वाला लगाया हूँ मैं, नॉर्मल अपने इन्वर्टर के लिए लगाया हूँ। उससे केवल मेरा इन्वर्टर चार्ज होता है, जो हमारा घर का सप्लाई करता है। जब बिजली नहीं रहती है उस टाइम पे, बिजली रहे ना रहे, मेरा इन्वर्टर हमेशा चार्ज रहता है। वो मेरा लगभग 1 किलोवाट, मान लो 1 किलोवाट का हमारा है, जो हमारा इन्वर्टर चार्ज रखता है।
ये बिजली जो है जो बनती है डायरेक्ट ग्रिड को चली जाती है, डायरेक्ट खंभे में चला जाता है। जितना देर बिजली रहेगा उतना देर बिजली बनाएगा। पहला चीज़ डाउट क्लियर कर देता हूँ, जो मुझे भी बहुत बड़ा डाउट था, मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा। जितना देर बिजली रहेगा उतना देर बिजली जब बनाएगा, जब बिजली चला जाएगा तो ये भी बनाना बंद कर देगा। रीज़न क्या है, अगर ये तब भी बिजली बनाता रहेगा और बिजली खंभे में देता रहेगा तो जो खंभे पर आदमी चढ़ रहा है इसको बिजली बनाने के लिए, वो आदमी मर जाएगा। इसलिए मीटर जो स्मार्ट मीटर लगता है, नेट मीटर लगता है, उसमें ऐसा डिवाइस होता है वो कट कर देता है, बिजली आगे नहीं जाएगा। सेम टाइम पे आप उस बिजली को यूज नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ऑन ग्रिड सिस्टम का, सबसे बड़ा फेलियर, सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि जितना देर धूप है बिजली तो बनाएगा, लेकिन बिजली नहीं है खंभे में तो इसका कोई यूज नहीं है, आपका बिजली नहीं बनाएगा। बिजली बनेगा लेकिन उसका कोई यूज नहीं है, वो खंभे में नहीं जाएगा, आपका मीटर आपका रीडिंग नहीं आएगा, क्योंकि बिजली आप फीड कर ही नहीं रहे हो और डायरेक्ट इसको यूज कर नहीं सकते हो। ये डायरेक्ट ग्रिड में जाता है। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया, ये आगे तभी जाएगा जब आगे खंभे में बिजली होगा। उसका स्मार्ट मीटर का जो प्रोसेस है ऐसे ही होता है। तो ये इसका एक दूसरा आता है इन्वर्टर, इसको हाइब्रिड इन्वर्टर बोलते हैं। वो क्या करेगा, खंभे में भी जाएगा, बैटरी भी चार्ज करेगा और इसमें भी रहेगा। बिजली चली जाए तो कोई नहीं, आपको इन्वर्टर घर में बिजली भी देता रहेगा। लेकिन उस वाले इन्वर्टर पे सब्सिडी नहीं है, इसलिए अगर आपको सब्सिडी चाहिए 1,08,000 रुपया तो आपको ये वाला लगवाना है, जिससे आपका सब्सिडी आएगा। ऑन ग्रिड सिस्टम, बिजली रहेगा, जितना देर धूप रहेगा बिजली बनेगा और खंभे में जाएगा, उसका आपका यूनिट माइनस हो जाएगा। आपने जो यूनिट मान लो 100 यूनिट बनाया, 50 यूनिट आपका खर्चा हुआ, 50 माइनस हो जाएगा, 50 प्लस होगा। उस 50 का आपको चाहे पैसा ले लो, चाहे अगले महीने में आपका बिल में माइनस हो जाएगा। रही बात हमने 10 किलोवाट का लगाया, तो 10 किलोवाट का जो इसका प्रोसीजर है, मान लो एक चीज़ बताता हूँ आपको, शायद कितना पैसा मिलता है एक यूनिट का। अभी मेरा आया नहीं, मैं आएगा तो बताऊँगा। हाँ, नेट मीटर का 10 किलोवाट का 850 रुपया, 825 रुपया बिजली बिल आता है। और इन्वर्टर जो इस बिजली बिल है, बिजली बिल नहीं आता है, एनर्जी चार्ज नहीं आता है, कोई जीएसटी नहीं लगता है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं 30 यूनिट यूज़ करता हूँ डेली, तो मेरा 30 यूनिट का ये बिजली बना देता है, मेरा बिजली बिल नहीं आता है। सबसे खुशी की बात मुझे जो अच्छा देता है, चाहे बिजली रहे चाहे कट जाए, लेकिन एवरेज में इतना बिजली बना देता है कि मेरा महीने का बिजली बिल नहीं आता है। केवल आता कितना है, 825 रुपया आता है। हर महीने मेरा 10,000 के आसपास बिजली बिल आता था, 8,000 7,000, वो बिजली बिल मेरा नहीं आता है। चाहे पिछले महीने प्लस हो जाएगा, चाहे इस महीने कम हो ज़्यादा हो गया, मेरा बिजली बिल नहीं आता है। ये खुशी की बात है। वो आप लगवाने लायक है, आप ज़रूर लगवाइए और ये सिस्टम ज़रूर लगवाना चाहिए। फाइनली मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये बहुत सक्सेसफुल चीज़ है, इसको आप ज़रूर लगवाइए, ज़रूर लगवाइए, मतलब ज़रूर लगवाइए, और इससे आपको फ़ायदा होगा। हम आपको दिखाते हैं मेरा इन्वर्टर का इंस्टॉलेशन कैसे किया है और उसकी आगे की चीज़ें कैसी कैसी हैं। तो मेरे पास में ये इन्वर्टर लगाया है इन्होंने, वारी कंपनी का। ये वारी कंपनी का इन्वर्टर है। उधर उन्होंने AC/DB बॉक्स, DC/DB बॉक्स क्या क्या होता है उन्होंने लगाया हुआ है। ये वारी का हमारा इन्वर्टर है। इन्वर्टर चार्ज रहेगा, 10 किलोवाट का इन्वर्टर है, वाईफाई है। मैं कहीं भी रहता हूँ, मोबाइल में हमें दिखाता है कितना बिजली बनाया, कितना कब बनाएगा। और नीचे दिखाते हैं आपको नेट मीटरिंग। तो ये है नेट मीटर। नेट मीटर का कहानी क्या रहता है, जैसे मेरे पास 10 किलोवाट का लगा हुआ है, तो 10 किलोवाट में दो मीटर लगता है। दोनों स्मार्ट मीटर हैं, सेम मीटर है, पैरेलल मीटर है। पर्पज ये रहता है, इसको मेन बनाया है, इसको स्टैंड बाई बनाया है। राइट साइड का जो मीटर है मेन मीटर है, दूसरा वाला स्टैंड बाई है। सेम, कोई अंतर नहीं है, दोनों 3 फेज के मीटर हैं। रीजन क्या है, मान लो पहला वाला में आग लग गया, जल गया, तो आपका जो रीडिंग है, आप किसको क्लेम करोगे कि मेरा ये भाई इस महीने इतना बनाया था, तो दूसरा वाले में आपका रीडिंग आ जाएगा। तो दोनों में से कोई ना कोई एक बार में ही फाल्टी होगा, एक ही फाल्टी होगा, दोनों एक साथ फाल्टी नहीं होगा। उनके नज़रिए ऐसे ही होते हैं कि एक बार में एक ही मीटर जलेगा, दूसरा सुरक्षित रहेगा। इसी में कुछ जुगाड़ ऐसा होता है, कुछ जुगाड़ ऐसा होता है कि जो बिजली कटते ही बिजली आगे जाने नहीं देती है और आप वो बिजली नहीं यूज़ कर पाओगे। इसके साथ में आपको जो खर्चा आएगा, हमने 5,000 रुपये खर्चा किया, 3 फेस वाश का कटआउट लेके आया, जिसे यहीं से बिजली काट देता हूँ, मेरा अपने घर का रेक्टिफिकेशन कर सकता हूँ। और आपको इसके साथ में झटका मशीन इंस्टॉल करना, अगर सिटी में रहते हो ज़रूर, मैंडेटरी मैं इसलिए बोलूँगा लगाना चाहिए, जिससे बिजली में बंदर क्या रहता है, आता है और नॉर्मल हिला देता है, स्ट्रक्चर हिल जाता है। तो हमने इसलिए झटका मशीन लगा कर रखा है। तो उससे क्या होता है, नॉर्मल सा शॉक मारता है, बंदर भाग जाता है, बंदर आता नहीं है। तो ये थोड़ा सा एडवांटेज है।
जानकारी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कुछ डाउट है तो ज़रूर उसको मेंशन करिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, और फिर से बोलता हूँ ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।